नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी अति आत्मविश्वास में है। कांग्रेस के नेता ये मान रहे हैं कि इन 5 राज्यों में पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। राहुल गांधी तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि 5 राज्यों में कांग्रेस जीतेगी। अब इस दावे का कुछ आधार होगा, पार्टी को अपनी फीडबैक मिली होगी, जमीनी तौर पर कुछ रिपोर्ट मिली होगी, प्रदेश के नेताओं ने बताया होगा, और कुछ हद तक जो चुनाव पूर्व सर्वेक्षण हुए हैं उनके जो आंकड़े आए हैं उससे कांग्रेस पार्टी इस आत्मविश्वास में आई है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास इस बात को लेकर के भी है कि जिस एजेंडे को लेकर के उसने कर्नाटक में चुनाव प्रचार किया था और चुनाव जीता था, उसी एजेंडे पर इस बार 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी प्रचार कर रही है। यहां तक कि मिजोरम जैसे राज्य में जहां मतदान हो गया, वहां भी जब राहुल गांधी प्रचार में गए थे तो उन्होंने जाति गणना की बात कही थी जाकर के। मिजोरम में 80% से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा आबादी आदिवासी ईसाई है, लेकिन वहां भी जाति गणना की बात राहुल गांधी ने कही थी। तो मिजोरम से लेकर के तेलंगाना और राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस पार्टी एक तरह के एजेंडे पर चुनाव लड़ रही है। पहला जाति गणना, सामाजिक न्याय, आरक्षण की व्यवस्था, और दूसरा वेलफेयरिज्म है, जिसको मुफ्त की रेवड़ी बांटना कहते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में देना, बहुत सारी सेवाएं मुफ्त में देना। इन 2 मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रही है। कर्नाटक में ये मुद्दा उसका सफल रहा था, इस पर वो जीत गई थी और बहुत बड़ी अच्छी जीत मिली थी कांग्रेस पार्टी को। तो इस वजह से कांग्रेस के नेता आत्मविश्वास में है। राजस्थान में हर 5 साल पर राज बदलने का रिवाज रहा है। इसके बावजूद जो चुनाव पूर्व सर्वेक्षण हो रहे हैं वो कांग्रेस को बहुत अच्छी स्थिति में दिखा रहे हैं। हालांकि उनके हिसाब से जीत मिलेगी बीजेपी को, बीजेपी चुनाव जीतेगी राजस्थान में, लेकिन कांग्रेस पहले की तरह हारती हुई नहीं दिख रही है। कांग्रेस पहले हारती थी तो उसकी सीटें 50 के नीचे आ जाती थी। इस बार जो चुनाव पूर्व सर्वेक्षण आए हैं उन सब में कांग्रेस की सीटें 70 या उससे ज़्यादा या उसके आसपास रहने की संभावना जताई जा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद जो ट्रेंड था पहले का, उस ट्रेंड का रिवर्सल हो, उसके उल्टा हो। कांग्रेस साफ होने की बजाय मुख्य मुकाबले में पूरी ताकत से लड़ती हुई दिखे और मुकाबला एक तरह से बराबरी का दिखाई दे। ये आमतौर पर नहीं होता था कांग्रेस के लिए। बीजेपी तो हारती थी, तब भी उसको बहुत अच्छी सीटें मिलती थी, लेकिन कांग्रेस पिछले 2 बार से इसी तरह से जीत रही है कि उसकी सीटें 100 या उसके नीचे ही रहती हैं, और हारती है तो साफ हो जाती है, 50 के नीचे आ जाती है। तो इस बार उसकी स्थिति अच्छी बताई जा रही है, वो लड़ाई में उसको दिखाया जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्यों में तमाम सर्वे कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, कांग्रेस की जीत पक्की बता रहे हैं। और तेलंगाना में भी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सीटें 50 तक पहुंच सकती हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 4 पार्टियों का गठबंधन बना करके चुनाव लड़ा था और उसको 19 सीटें मिली थी। इस बार कहा जा रहा है, उसके पहले 21 सीट मिली थी जो 2014 का था, जब नया राज्य बना था। उस चुनाव में कांग्रेस ने राज्य बनवाया था। आंध्र प्रदेश को तोड़ करके अलग तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस ने बनाया था और वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तब तेलंगाना में सिर्फ 21 सीटें मिली थी। आंध्र प्रदेश में, तब एकीकृत आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब 21 सीटें मिली थी कांग्रेस को। और उसके बाद जो 2018 में चुनाव हुआ उसमें उसको 19 सीटें मिली। इस बार बताया जा रहा है कि 50 तक सीटें मिल सकती हैं। 119 की विधानसभा में 50 सीट का मतलब है कि असेंबली हंग हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी 5-6 सीटें बताई जा रही हैं और 7-8 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, ऑल इंडिया MIM को बताई जा रही है। तो असेंबली हंग हो सकती है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है या लगभग बराबर हो सकती है के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति से, जिसका 10 साल से वहां राज चल रहा है। और मिजोरम में भी इस बार, आमतौर पर मिजोरम में जब से राज्य बना है तब से बाइपोलर इलेक्शन होता है मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस के बीच में, और कई दशकों से 2 ही लोग बारी बारी से मुख्यमंत्री बनते रहे। कांग्रेस की सरकार होती है, ललथन हावला मुख्यमंत्री होते हैं या जोरामथांगा मुख्यमंत्री बनते हैं मिजो नेशनल फ्रंट से। तो ये बाइपोलर इलेक्शन जो है ये पहली बार ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में बदल गया है, क्योंकि जोराम पीपुल्स मूवमेंट नाम से एक पार्टी आ गई है और कांग्रेस पार्टी इस बार पहले से ज्यादा ताकत से लड़ रही है। पिछली बार कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली थी 40 की विधानसभा में। इस बार बताया जा रहा है कि उसकी सीटें 2 अंकों में जा सकती हैं तमाम चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में। तो जाहिर है इस तरह के सर्वेक्षण जब 2 राज्यों में स्पष्ट जीत बताएं, 2 राज्यों में
बड़ी पार्टी बनने की संभावना जताएं और एक राज्य में जो पांचवा राज्य है वहां जहां 5 साल पर राज बदलने का रिवाज है वहां भी बराबरी की टक्कर या थोड़ा बहुत पीछे दिखाएं तो ये किसी भी पार्टी के लिए उत्साह बढ़ाने वाली होती है। तो इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के नेता अति आत्मविश्वास में दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस अति आत्मविश्वास में कांग्रेस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे और अपना ही नुकसान कर ले और चुनाव आते आते उसकी स्थिति वैसी न रह जाए जैसी चुनाव के पहले दिख रही है। अभी छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर मतदान हो गए और मिजोरम का मतदान पूरा हो गया। अब छत्तीसगढ़ की 70 सीटें हैं विधानसभा की, जिस पर दूसरे चरण में 17 तारीख को मतदान होगा, 17 नवंबर को। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है, तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट होगा। इन राज्यों में कांग्रेस को अभी बहुत चीजें अति आत्मविश्वास से निकल करके और जमीनी स्तर पर बीजेपी और बीआरएस से लड़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी होगी। कांग्रेस एक गलती पहले कर चुकी है कि उसकी बात उसने किसी भी सहयोगी पार्टी से तालमेल नहीं किया। इस अति आत्मविश्वास में कमलनाथ का आत्मविश्वास अपनी जगह, मध्य प्रदेश में भूपेश बघेल का अपनी जगह, अशोक गहलोत का अपनी जगह, जो तमाम प्रादेशिक छत्रप हैं कांग्रेस पार्टी के, वो इस आत्मविश्वास में रहे कि उन्होंने कांग्रेस की तमाम जो सहयोगी पार्टियां, जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, उसकी किसी पार्टी के साथ तालमेल नहीं किया। राजस्थान की सिर्फ एक भरतपुर सीट कांग्रेस ने छोड़ दी राष्ट्रीय लोकदल के लिए, जयंत चौधरी की पार्टी के लिए, जाट बहुल उस सीट पर। वो सीट अभी भी रालोद के पास ही है, हालांकि उसके नेता इस बात से खुश नहीं है कि उसे एक सीट दी गई है। बाकी तेलंगाना में सिर्फ एक सीपीआई के साथ तालमेल हुआ है। पिछली बार तेलंगाना जनसेना के साथ भी कांग्रेस का तालमेल था और सीपीआई के साथ भी था और टीडीपी के साथ भी तालमेल था। चंद्रबाबू नायडू उस समय नाराज थे एनडीए से, तो उनकी पार्टी के साथ भी तालमेल था। उनको 14 सीटें दी थी कांग्रेस पार्टी ने। इस बार सिर्फ सीपीआई के साथ तालमेल है। सीपीएम से भी कांग्रेस ने तालमेल नहीं किया, उसने अपने कैंडिडेट उतारे हैं तेलंगाना में भी। और समाजवादी पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में तालमेल होने की संभावना थी, जो बाद में दिग्विजय सिंह ने कहा भी कि उन्होंने कमलनाथ को कहा था कि 4 सीटें समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी जाए, लेकिन कांग्रेस ने नहीं छोड़ी 4 सीटें, 4 क्या कोई सीट नहीं छोड़ी। एक तरफा तरीके से कांग्रेस ने भी अनाउंस की है और समाजवादी पार्टी ने भी घोषणा कर दी। अब अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, उसको वोट मत दीजिए। तो बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, वो बात समझ में आती है, क्योंकि दोनों प्रतिद्वंदी पार्टियां दोनों एक दूसरे से लड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया में है, अलायंस में है, उस गठबंधन में जो विपक्षी पार्टियों का है, और उसके नेता जाकर के कांग्रेस को अटैक करते हैं, तो इससे मतदाताओं में एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है, उसका दिमाग दूसरी तरह से सोचना शुरू करता है। तो अखिलेश यादव जाकर के वहां चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, दो मुख्यमंत्री घूम करके कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ भी प्रचार कर रहे हैं। जनता दल यू ने भी उम्मीदवार उतारा है मध्य प्रदेश में, और जो दूसरी पार्टियां जो इंडिया के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं है, वो भी चुनाव लड़ रही हैं वहां। जैसे बहुजन समाज पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ तालमेल करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रही है। राजस्थान में चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, वो चुनाव लड़ रही है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ तालमेल करके बसपा भी चुनाव लड़ रही है राजस्थान में। पिछली बार उसने 6 सीटें जीती थी वहां। तो ये तमाम छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके साथ कांग्रेस का अलायंस हो सकता था। इसमें कुछ पार्टियां तो चाहती थी अलायंस करना, और उनको प्रतीकात्मक रूप से 1-1, 2-2, 3-3 सीटें दे करके कांग्रेस उनको साथ रख सकती थी, उनके नेताओं से प्रचार करवा सकती थी अपने पक्ष में। लेकिन अति आत्मविश्वास में कांग्रेस के नेताओं ने उनको छोड़ा, उनकी परवाह नहीं की, और आज उन्होंने कैंडिडेट दिए हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं जाकर के वहां कांग्रेस के खिलाफ। मध्य प्रदेश में पिछली बार 84 सीटें ऐसी थी जिनका फैसला 10,000 से कम वोट से हुआ था, और उसमें 44 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 40 सीटें बीजेपी ने जीती थी। ऐसी जो कम अंतर वाली सीटें हैं, उन सीटों पर ये छोटी पार्टियां बड़ा अंतर ला सकती हैं। पिछली बार जो वोट मिले थे कांग्रेस को और बीजेपी को मध्य प्रदेश में, उसमें सिर्फ 0.13% का अंतर था दोनों के वोट में। 0.1 नहीं, माफ करिएगा, 0.13% का अंतर था, और वो 0.13% वोट बीजेपी को ज्यादा मिला था। कांग्रेस के मुकाबले 0.13% वोट ज्यादा मिला था बीजेपी को, भले बीजेपी की सीटें कम थी। और समाजवादी पार्टी को 1.30% वोट मिला था मध्य प्रदेश में। 1%, 1.25% वोट का अंतर अगर समाजवादी पार्टी ला सकती है तो वो नुकसान कर सकता है कांग्रेस पार्टी को। यह कांग्रेस का अति आत्मविश्वास था जिसमें उसने समाजवादी पार्टी को साथ नहीं लिया। बहुजन समाज पार्टी को तो मध्य प्रदेश में 5% से ज्यादा वोट आए थे। छत्तीसगढ़ में भी 6% वोट आए थे बहुजन समाज पार्टी को।
तो इस तरह, और अजीत जोगी की पार्टी को भी काफ़ी अच्छा वोट आया था। अजीत जोगी की पार्टी को इनफैक्ट 6% से ज़्यादा वोट आया था और बसपा को 4% वोट आया था। तो इस तरह की राजनीति जो है, इस तरह की छोटी पार्टियों को कांग्रेस ने अपने अति आत्मविश्वास में बिल्कुल किनारे कर दिया, उनके साथ कोई तालमेल नहीं किया और अब वो पार्टियां अकेले चुनाव लड़के कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रही हैं। तो चुनाव जीतने का जो अति आत्मविश्वास कांग्रेस ने पाला है, उसमें ये पहला झटका, पहली गलती ये हुई है। अब उसके बाद प्रचार का मामला है, चुनावी रणनीति बनाने का मामला है और प्रचार का मामला है। बीजेपी की तरफ से अमित शाह, नरेंद्र मोदी और पूरी टीम मेहनत कर रही है। छत्तीसगढ़ के पहले चरण के प्रचार के पहले लगातार 2 दिन प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां हुई वहां, और ये सबने देखा कि किस तरह से पहले चरण के मतदान के पहले महादेव ऐप, जो सट्टेबाजी का ऐप है, उसका मामला सामने आया, उभरा, एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, उसके पास 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद हुए और उसने बयान दिया, और दुबई से बैठे हुए एक दूसरे व्यक्ति ने बयान दिया कि उसने 508 करोड़ रुपए दिए हैं भूपेश बघेल को। भूपेश बघेल की छवि साफ सुथरी है और वो एक अपने काम के दम पर चुनाव लड़ रहे थे, अपने नाम पर वो चुनाव लड़ रहे थे। उनके नाम को खराब करने का एक बड़ा कैंपेन शुरू हो गया। ये पहले चरण के मतदान के 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ये शुरू हुआ। तो इस तरह की कितनी बारीक स्तर पर राजनीति हो रही है या रणनीति बनाई जा रही है, कांग्रेस को इसका ध्यान नहीं है। कांग्रेस के नेता सिर्फ हवाई इस उम्मीद में है कि अब हम जीत रहे हैं, हम चुनाव जीत जाएंगे। प्रियंका गांधी की तबीयत खराब हो गई, उनकी जगह राहुल गांधी ने तेलंगाना में जाकर के प्रचार किया, लेकिन राहुल प्रियंका के प्रचार से वो हवा नहीं बन रही है, उनका इतना सघन प्रचार नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था। जब कांग्रेस के लिए ये जीवन मरण का चुनाव है और लोकसभा से ठीक पहले हो रहा है विधानसभा चुनाव, जिसको रिहर्सल माना जा रहा है लोकसभा चुनाव का, उसमें जरा सी भी कोताही प्रचार में नहीं होनी चाहिए थी। बल्कि राहुल और प्रियंका से ज्यादा मेहनत तो मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं इस उम्र में, 80 साल की उम्र में। तो जो कांग्रेस का प्रचार होना चाहिए है, वो प्रचार भी उस तरह से नहीं हो रहा है। प्रादेशिक छत्रपों के ऊपर सब छोड़ा हुआ है कांग्रेस पार्टी ने। तो तालमेल का मामला हो, अब जो बागी होकर के उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनको मनाने का भी कोई काम कांग्रेस की तरफ से शीर्ष स्तर से नहीं हो रहा है। बीजेपी में बहुत सारा तंत्र है मनाने का, जो निर्दलीय लड़ रहे बागी उम्मीदवारों को मनाया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से इसका कोई प्रयास नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो वो सफल नहीं हो रहा है। तो एक तरफ तो छोटी पार्टियां कांग्रेस का प्रोस्पेक्ट बिगाड़ने के लिए काम कर रही हैं, वो उसको नुकसान पहुंचा रही हैं। उनको लग रहा है कि अगर कांग्रेस को इन राज्यों में नुकसान होता है तो लोकसभा में उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी कम होगी, सीटें कम मांगेगी कांग्रेस। तो इस मंशा से भी छोटी पार्टियां उसको नुकसान पहुंचाने में लगी हुई हैं, और ऊपर से दर्जनों की संख्या में बागी होकर के उम्मीदवार लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिन पर अति आत्मविश्वास की वजह से कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही है। इन सबके बावजूद वो मान रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाएं, तब तक इस देश में चुनाव के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, और कांग्रेस के नेता इस बात को जान रहे हैं। तो उनको अपना अति आत्मविश्वास छोड़ना चाहिए, और जिस अंदाज में बीजेपी चुनाव लड़ रही है केंद्र की सत्ता में होने के बावजूद, उस अंदाज में कांग्रेस को भी काम करना चाहिए, नहीं तो उसका आत्मविश्वास उसको नुकसान पहुंचा सकता है। धन्यवाद।